दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं उन 3 बातों पर नजर जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात यह कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने नाक और मुंह ढककर रखें, मास्क पहनें और साफ रखें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोशिश ये करें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। बारिश में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम जुटा शहर की नालियों की साफ सफाई में। सोनार समाज और धर्मपुरा वासी पुराने शमशान मार्ग की कर रहे मांग। जिले के रेत खदानों में 15 अक्टूबर तक नहीं हो सकेगी रेत की खुदाई, खनिज विभाग ने लगाया प्रतिबंध। और छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा सीमा पर नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़, मैदान छोड़कर भागे नक्सली, काफी मात्रा में गोला बारूद असला बरामद। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। नगर निगम प्रशासन आगामी बारिश को देखते हुए जल भराव की समस्या से निपटने के लिए कमर कसकर तैयार है। नगर निगम प्रशासन चरणबद्ध तरीके से शहर के नाले और नालियों की सफाई कर रहा है। मशीनों से लेकर अपने कर्मचारियों के साथ संसाधनों को लगाकर नगर निगम प्रशासन शहर के सभी नालों की सफाई बारिश को देखते हुए करवा रही है, ताकि इस बार शहर में जल भराव की हालत न बने और बारिश का पानी सड़कों की बजाय नालियों से बहे। महापौर सफीरा साहू ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों के साथ साथ सभी वार्डों के बड़े और छोटे नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पोकलेन और जेसीबी मशीन के द्वारा भी सभी चिन्हित बड़ी नालियों की सफाई की जा रही है। साथ ही महापौर सफीरा साहू ने बताया कि शहर के सभी छोटी बड़ी नालियों की सफाई की जा चुकी है। साथ ही अभियान लगातार जारी है। बारिश में जल भराव को देखते हुए लोगों को समस्या न हो, इस पर निगम प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सफाई व्यवस्था पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें धर्मपुरा निवासी और सोनार समाज दलपत सागर के किनारे स्थित सोनार समाज और धर्मपुरा निवासियों के पुराने शमशान पर अतिक्रमण और पहुंच मार्ग का कब्जा किए जाने की शिकायत धर्मपुरा वासियों ने की है। ये विवाद विगत कई वर्षों से चल रहा है। इसके लिए तहसीलदार जगदलपुर द्वारा भी प्रयास किया गया था, जिसके अनुसार शमशान तक पहुंचने के लिए पड़ोस की जमीन मालिक द्वारा रास्ता दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सोनार समाज और धर्मपुरा वासियों के द्वारा शमशान पर जाने के लिए सीधे रास्ते की मांग की जा रही है, जिसके तहत बुधवार को राजस्व निरीक्षक और पटवारी उक्त स्थल पर पहुंचकर शमशान के क्षेत्रफल की पैमाइश की और पंचनामा कर शिकायत करने वालों से हस्ताक्षर लेना चाहा। लेकिन शिकायतकर्ताओं ने शमशान जाने के रास्ते नहीं दर्शाए जाने के चलते पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में शिकायतकर्ताओं ने हमारे संवाददाताओं से कहा। अंगद प्रसाद त्रिपाठी। अजय, क्या मामला है? ये श्मशान की जो जमीन है उसका रास्ता बंद कर दिए हैं। नाम आपका? मेरा नाम शारदा सोनी है जी। ये मेरे पापा यहाँ टीचर थे, पहले से बहुत पुराने आदमी हैं। वो उस समय से शमशान घाट के लिए लड़ा जा रहा है ना। हाँ। हर जगह एप्लीकेशन दिए, हर जगह ये करे, उसका कब निराधार नहीं हुआ। अब कब तक रहेंगे सर ऐसी? और अभी क्या है, देखो दीवार उठा दिए, घर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। कोई ये हो जा, किधर जाएंगे बताइए, किधर से जाएंगे हम लोग, किधर से जलाएंगे? मतलब मरघट जाने का कोई रास्ता रास्ता ही नहीं, रास्ता ही नहीं हमको मिल रहा है। रास्ता भी नहीं और जमीन भी थोड़ा सा मिल रहा है। हाँ, बसंत कुमार साहू। अच्छा, ये क्या मामला है? मामला ये है सर, ये शमशान भूमि जो है पीछे, ये 1 एकड़ 30 डिसमिल का एक रकबा है इसका, जिसपे 20 डिसमिल बचा हुआ है और बाकी चारों तरफ से इसका कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण। और सामने से अपने को क्या है कि शमशान में जाने हेतु अपने को बॉडी ले जाने का रास्ता नहीं, तो ये रास्ते के लिए भी अपने को काम कर रहे हैं कि इस नपाई से अपने को कुछ जगह मिल जाए जिससे अपना, लेकिन क्या है कि सामने वाले खरीद चुके हैं इसको, अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि रास्ता हमको मिल जाए, हमारा जगह में जो सामने का जो फ्रंट लाइन से पूरा जगह मिल जाए, तो हम उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। ज़मीन 20 डिसमिल है तो भी चलेगा, बाकी कोई अतिक्रमण करता है करने दो, हमको रास्ता सामने से मिलना चाहिए। ये जो रास्ता ये दे दें, बाकी ज़मीन को सब ले लें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है सर।
मतलब भी आपको होगा। शमशान के लिए रास्ता चाहिए। शमशान के लिए हमको रास्ता ये चाहिए। फ्रंट लाइन पूरा चाहिए, बाकी इधर उधर की जमीन को पूरा ले लें। अगली खबर है खदान से जुड़ी हुई। 15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन का कार्य नहीं हो सकेगा, खनिज विभाग ने लगाया है प्रतिबंध। बारिश का सीजन शुरू होते ही जिले में स्वीकृत रेत खदान अब 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। नदियों के स्वीकृत घाट से यदि रेत का अवैध उत्खनन हुआ तो उत्खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों में रेत उत्खनन का कार्य बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान रेत की किल्लत न हो, इसे देखते हुए इस साल रेत के भंडारण की अनुमति पहले ही जारी कर दी गई थी। खनिज विभाग ने 4 स्थानों पर रेत भंडारण की अनुमति दी थी, जहां रेत का भंडारण पहले ही कर लिया गया है। जिला खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने कहा कि बारिश के पूर्व भंडारण की अनुमति जिले में 4 लोगों को दी गई है। इसमें रचित अग्रवाल के छोटे आमाबाल बस्तर 5000 टन और पार्थ चावला को रेटाबंड की खदान से 3000 टन भंडारण की अनुमति दी गई है। इसके अलावा हेमंत पानीग्राही को तारापुर बकावंड की खदान से 1550 टन और भरनी बस्तर से पुष्पेंद्र वैष्णव को 2000 टन भंडारण की अनुमति दी गई है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि बारिश के सीजन में लगे प्रतिबंध के चलते भंडारण के लिए प्रति 1000 टन के लिए 18,000 शुल्क लिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण शुल्क का भी भुगतान रेत भंडारण करने वालों को करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सालाना रेत भंडारण के लिए 5,000 रुपए शुल्क के रूप में लिए जाते हैं। गौरतलब है कि जानकारी के मुताबिक जिन 7 रेत खदानों से अब तक रेत निकाली जा चुकी है, उनमें बड़े अमाबाल, बालकुटी, रेटावंड, टीकनपाल, कोरपाल, बनियागांव और कलछा शामिल है और सारे खदानों को अनुमति दिए जाने की कार्रवाई चल रही है। इन खदानों को अनुमति दिए जाने को लेकर विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। बस्तर की बात में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीईओ जिला पंचायत ने तीरथगढ़ में किया बीजा लाड़ू के लिए स्टिकर का उद्घाटन। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बुधवार को दरभा विकासखंड के ग्राम तीरथगढ़ के गोठान में बीजा लाड़ू के लिए स्टिकर का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि बस्तर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तीरथगढ़ में सैलानियों को आकर्षित करने तथा
पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गोबर और मिट्टी में पौधों के बीज डालकर बीजालाड़ू का निर्माण किया गया है। तीरथगढ़ क्षेत्र में आने जाने वाले पर्यटकों को यह बीजालाड़ू प्रदान किया जाएगा। पर्यटक बीजालाड़ू को किसी भी खाली अथवा बंजर जमीन या जंगल में इसके रोपण के लिए फेंककर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। श्रीमती चौधरी ने पर्यावरण के संरक्षण हेतु शुरू किए गए जिला प्रशासन की अभिनव प्रयास की सराहना की है। इस दौरान सीईओ श्रीमती चौधरी ने दरभा विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर मनरेगा के कार्यों के अलावा नवीन ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, स्कूल, छात्रावास आदि का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम कौशल तेंदुलकर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर आ रही है उड़ीसा से, जहां पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में माओवादियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ है। छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र से लगे उड़ीसा के मलकानगिरी में सर्चिंग के दौरान जवानों से भिड़ंत में पस्त होने पर नक्सली मैदान छोड़कर भाग गए। घटना के बाद सर्चिंग में मौके से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और असला बरामद किया गया है। वर्दीधारी माओवादी कैडरों का जमावाड़ा होने की खुफिया इनपुट के आधार पर मलकानगिरी और कोरापुट जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कुलबेड़ा के पास जंगल क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही थी। इसी ऑपरेशन में एसओजी और मलकानगिरी डीवीएफ की टीम के साथ उड़ीसा पुलिस टीम भी शामिल थी। सर्चिंग के दौरान जंगल में छिपे माओवादियों ने अचानक जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें कमजोर साबित होने पर नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। घटना के बाद जब घटनास्थल पर सर्चिंग की गई तो एक इंसान राइफल के साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। इलाके में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। दलपत सागर को सुंदर बनाने की कवायद जारी है। दलपत सागर को सुंदर बनाने का कार्य चल रहा है। दलपत सागर के आइलैंड से लेकर पचरी घाट तक आकर्षक लाइटिंग के साथ पाथवे बनाया गया है। इसके साथ ही समुद्र चौक को चौड़ा करते हुए श्री कृष्ण मंदिर और श्री राम मंदिर को भी संवारने का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निश्चित ही समुद्र चौक पर एक नए परिवेश के साथ आकर्षक रूप में हमारे सामने मौजूद होगा और जगदलपुर पहुंचने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इस कार्य में पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ गोल बाजार में आज मोर्चा खोला। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को स्थानीय गोल बाजार चौक में कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने और नौकरियां देने का वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस सरकार को युवाओं को छलने वाली सरकार करार दिया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा महाअभियान चला रही है, जिसके तहत कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता से सीधे संवाद किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा महिला युवा मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा भी विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर लोगों को कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी की बातें पहुंचा रहे हैं। जो भूपेश सरकार का कार्यकाल होके अभी 2.5 साल हो गया है ना, 2.5 साल उन्होंने गंगा जल का कसम खाया था, जिसका हम मतलब हमें पवित्र स्थानों में जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम बहुत मान सम्मान करते हैं, उस गंगा जल का शपथ खा के उन्होंने 36 वादे किए थे कि हम सत्ता में आने के बाद इस वादे को पूरा करेंगे। तो क्या आप लोग खुश हैं? क्या वो अपना वादा को पूरा कर रहे? क्या ये आप लोग का घर है? आप लोग को पट्टा मिला? नहीं मिला। उन्होंने वादा किया था सत्ता में आने के बाद हम पट्टा देंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, संपत्ति कर जो आप लोग टैक्स पटाते उसको हाफ करेंगे, नल बिल माफ करेंगे। क्या उन्होंने किया ऐसा? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनको नौकरी के लिए प्रशिक्षण देंगे, नौकरी देंगे, ये सब पूरा वादा किए थे। सुकन्या समृद्धि योजना है। अभी लॉकडाउन के समय, अभी कोरोना काल में लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, सब्जी किसी को चावल अगर पहुंचा रहे थे। इन लोग क्या कर रहे थे? ऑनलाइन शराब पहुंचा रहे थे घर में। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बारिश में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम जुटा शहर की नालियों की साफ सफाई में। सोनार समाज और धर्मपुरा वासी पुराने शमशान मार्ग की कर रहे मांग।
जिले के रेत खदानों में 15 अक्टूबर तक नहीं हो सकेगी रेत की खुदाई, खनिज विभाग ने लगाया प्रतिबंध। और छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा सीमा पर नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़, मैदान छोड़कर भागे नक्सली, काफी मात्रा में गोला बारूद असला बरामद। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।